once again, come back. We are coming up with the remaining part of the second chapter that is going to be focused on salt and preparation of salt. और इसमें से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाला केस स्टडी नहीं आया तो आई थिंक then the second chance of case study from chemistry is chlor-alkali process. क्या क्या चीजें पूछ सकता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे बापू है, गांधी जी हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। इनको पता था कि अगर नमक में टैक्स लग गया तो पेस्ट्री नहीं खा पाएंगे, केक नहीं खा पाएंगे, बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं होगा जैसे मैं करता हूं, फिर आगे जाकर कपड़े नहीं धुलेंगे, उससे आगे जाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनेगा, और आगे जाएंगे तो क्या पता सीमेंट नहीं बनता। इसीलिए बापू ने बहुत अच्छी आंदोलन करी और हमें नमक के टैक्स से मुक्ति दिलाया। दैट इज कम आउट टू बी ब्राइन। पहला क्वेश्चन इसमें आया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। फिर क्लोर-एल्कली प्रोसेस का एक्टिविटी, उसमें क्या क्या चीज याद रखना चाहिए कि ये क्लोर-एल्कली इसीलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है, NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैथोड में कौन है? तो क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एनोड होता है, तो कैथोड में कौन गया और उसके नजदीक कौन गया, ये दो बातें ध्यान रखनी है। फिर तीनों प्रोडक्ट के यूजेस आपको पता होना चाहिए और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लोर-एल्कली प्रोसेस ऑफ Q। एग्रीड तनुश्री? यस सर। उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हो सकता है वो तुमको यूजेस लिख दे और बोले आइडेंटिफाई द केमिकल नेम और कॉमन नेम। तो ब्लीचिंग पाउडर को याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने अभी अभी चूना बनाया था, पानी डाला था, स्लैग लाइन बना था, स्लैग लाइन में अब अपन क्लोरीन गैस पास करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको केमिकली कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कॉमनली कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका रियल लाइफ यूज में है क्लींजिंग, स्विमिंग पूल में जब अपन जाते हैं तो इसको क्लोरीनेटेड किया जाता है, लिनेन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो यूजेस आपको। नेक्स्ट आप बनाने जा रहे हो बेकिंग पाउडर, क्रिस्पी पकोड़ाज। इसलिए गांधी जी बहुत स्मार्ट थे, उनको पता था कि अगर नमक पे टैक्स तो पकोड़ा खाने नहीं मिलेगा बारिश में। सो दैट इज बेकिंग सोडा। वी नो दैट बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलता है, इसीलिए आपका पकोड़ा फ्लफी बनता है। लेकिन आप चाहते हो कि ये केक में भी काम आए तो बेकिंग सोडा के साथ एक एडिबल एसिड मिलाते हो, जो भी कोई भी हो सकता है क्योंकि H+ चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए लाइक टार्टरिक एसिड। फिर एक रिएक्शन है जो ग्रेड 8 में था और 10th में नाम में हमें आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एसिड यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वेयर NaHCO3 reacts with H2SO4। अभी अभी मैंने बताया था मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटालिक सॉल्ट, यहाँ मेटालिक सॉल्ट बन गया Na2CO4, साथ में वो गैस निकला। जब नोजल दबाते हैं, स्कूलों में देखा होगा, तो दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस निकलता है। CO2 गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। और यहीं पर आगे चलकर आप बनाते हो वॉशिंग सोडा, जो कि Na2CO3 में जब 10 molecules of water in the form of crystals is added, we get it वॉशिंग सोडा। और यहीं से दो टर्म आता है, एक टर्म है एफलोरेसेंस, एक है एफरवेसेंस। एफलोरेसेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू ओपन एटमॉस्फेयर। लाइक वॉशिंग सोडा को अगर आपने धूप में रखा तो वॉशिंग सोडा का कलर अगर आप देखोगे तो नीला होता है, धूप में रखने के बाद वो व्हाइट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो इवापोरेट हो गया। Then that is called efflorescence। And effervescence का मतलब बुदबुदाहट, like sort of precipitate। जैसे चूना जब पानी में डाला तो एक फॉर्मेशन होता है। अगर आपको कभी भाप लेना हो तो चूना लाइए बाजार से, पानी में डालिए और अपना मुंह ले जाइए, मस्त स्टीम मिलेगा। ज्यादा नजदीक मत ले जाना, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हो सके आपका स्किन जल भी सकता है। उसके बाद आपके पास आता है क्रिस्टलाइजेशन, जो मैंने बता रखा है। एंड फाइनली आता है कि तनुश्री, अभी जैसे आपका कुछ दिन पहले टांग टूट गया था, राइट?
सर टूटा नहीं था, वो थोड़ा सा चोट आ हाँ गया था। मतलब, अरे कहने का मतलब है अगर टूट जाता तो आप डिजाइनर बैंडेज लगवाते, राइट? वो यस भी सर। आजकल डिजाइनर आता है ताकि लोग बाग ऑटोग्राफ दे सके, गेट वेल सून, टेक केयर, है कि नहीं? तो वो यस जिसका सर। बनता है हमें उससे मतलब है, बाकी टांग ना टूटे, भगवान ना करे टांग टूटे, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकली कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ टेम्परेचर का ध्यान रखना, दैट इज 373 केल्विन आई थिंक सो। और मटेरियल का नाम है जिप्सम, जो कि सीमेंट बनाने के भी काम आता है, विच इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कुछ बचा तनुश्री? नो सर। So this is what I have made again a revision version of chemistry chapter 1 and 2। जिस तरह से अपन ने अभी बात करी, इसी को अगर आप सुन लेते और उसके बाद दोनों चैप्टर के फिर से कहीं अननोन साइट से 50-50, 60-60, 100 क्वेश्चन ढूंढते हो, या पेपर्स में से ढूंढते हो, स्कूलों के पेपर में ढूंढते हो, then I think you can solve most of the questions, and that is what we are focusing on, so that all can score 40 on 40 science very easily। जो हम बात कर रहे हैं उसके बाहर से 99% कुछ नहीं आएगा। So with this note, we have tried to cover up your 2 chapter once again. Now you have a next paper SST on 30th, और SST में 40 में लाना, 40 में 40 सबसे आसान है। SST को पढ़ने का तरीका है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रातें पढ़ो दिने सफा। इसलिए रात सर हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रातें पढ़ो दिने सफा, इसलिए रात को मत पढ़ो, दिन में ही पढ़ो, नहीं तो रात को पढ़ा हुआ दिन में सफा हो जाता है, गायब हो जाता है। With this note, wishing all 10th standard students from all over India or world appearing for CBSE exam a very highly motivated, all the best। I know you will all score 40 on 40। 41 मत ले आना गलती से, कहीं टोटलिंग एरर आ जाए, है कि नहीं? और पेपर लीक नहीं होगा, ओके? और ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफलाइन। With this note, यस thank सर। you from Dheeraj sir, Pragati class। सर